आखिरकार अब भारत को मिल ही गया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का साथ। मिस्टर इंडिया बन पीएम मोदी ने बना दी बात। तेल संकट के बीच आई सबसे बड़ी खबर। महंगाई त्राहिमाम के बीच जगी बड़ी उम्मीद, तेल और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं सस्ती। जाने क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है अमेरिका और भारत के बीच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। और दोस्तों, खबरों का ये एनालिसिस या इस रिपोर्ट में ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। हमारी कोशिश होती है करंट अफेयर्स पर जो खबरें आ रही हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, उसका क्या असली मतलब है वो आपको सरल और आसान भाषा में समझाना। और आज एनालिसिस कर लेते हैं आज की बड़ी खबर पर, क्योंकि दुनिया इस समय परेशान है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच तेल के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। हर देश इसी जुगत में लगा है कि आखिर महंगाई को कैसे रोका जाए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खेल हो गया कि अब पूरी दुनिया भारत की ही तरफ देख रही है। दरअसल जब दुनिया में सिर्फ बयानबाजी चल रही थी, तब पीएम मोदी की टीम अपनी सबसे बड़ी रणनीति पर काम कर रही थी और अब उसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया। अमेरिका जो कभी भारत पर टैरिफ तो कभी दबाव की राजनीति कर रहा था, अब भारत के साथ सबसे बड़ी ट्रेड डील फाइनल करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी और राहत की बात तो ये है कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ये ऐतिहासिक ट्रेड डील जल्द फाइनल होने वाली है। और सिर्फ रूबियो ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है, ऐसे अहम बयान दिए। दरअसल भारत जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा था, ट्रंप प्रशासन के लिए भारत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि लोग अब मोदी को मिस्टर इंडिया कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े देशों को एक साथ लेकर चलना ये हर किसी के बस की बात नहीं। एक तरफ रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है, चीन भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने में जुटा है, और अब चीन से आने के बाद ट्रंप के व्यवहार में भी भारत के प्रति जबरदस्त नरमी दिखाई दी। ताजा बयान और रूबियो का भारत दौरा अमेरिका के भारत के प्रति झुकाव को ही दिखाता है। ट्रंप भारत को अब अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार की तरह ही ट्रीट करते दिख रहे हैं। अमेरिका की विदेश मंत्री भारत आकर कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक अलायंस हैं। यानी साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अब भारत के बिना अपना खेल अधूरा समझ रही हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे। भारत में भी डर है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में खाने पीने की महंगाई भी आसमान छू सकती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी की जेब पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ ऐसी बातचीत को आगे बढ़ाया जिसने मौजूदा चुनौतियों को नियंत्रित करने का काम किया। या ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा चुनौतियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, उन पर एक बड़ा नियंत्रण या फिर एक बड़ी कोशिश ये दिखती है। और ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। यानी भारत के सामने अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं है। इसके साथ ही भारत पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ भी अपना व्यापार लगातार बढ़ा रहा है। और यही सभी घटनाक्रम भारत के लिए एक बड़ी राहत है। अब अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो सबसे पहले असर पड़ेगा आम लोगों की जेब पर। अमेरिका से आने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं, मशीनरी सस्ती हो सकती है, मेडिकल उपकरण की कीमतें गिर सकती हैं, दवाइयां और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर भी इसका असर देखने को हमें मिल सकता है। यानी कि इन दिनों जो महंगाई लोगों को डराने लगी थी, उस पर काफी हद तक नियंत्रण देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ आम जनता ही नहीं, सबसे बड़ा फायदा भारत के व्यापारियों और उद्योगों को भी होने वाला है। अमेरिकी बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, और अगर भारत को वहां आसान पहुंच मिलती है तो इससे भारतीय टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, पार्ट्स, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी हमें एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अब खबर है कि कई सेक्टर्स में टैक्स घटाकर लगभग 18% तक लाने पर सहमति बन चुकी है।
कुछ सेक्टर्स में जीरो टैरिफ की भी तैयारी चल रही है। और सोचिए, अगर भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता बिकेगा तो वहां डिमांड कितनी तेजी से बढ़ेगी और भारत में फिर इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा व्यापारियों को मिलेगा और भारत में नई फैक्ट्रियां, नया निवेश, लाखों नौकरियां जनरेट होंगी। यही वजह है कि इस डील को भारत के लिए डबल खुशखबरी कहा जा रहा है। पहली खुशखबरी, भारत को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सप्लाई का विकल्प मिलेगा। दूसरी खुशखबरी, भारत को निर्यात और व्यापार तेजी से बढ़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात समझिए, आखिर अमेरिका अचानक हमारे लिए इतना नर्म क्यों पड़ा? ये भी स्ट्रेटेजी समझने वाली बात है कि भारत को एकदम से इतने फायदे क्यों मिलने लगे। अमेरिका के साथ अगर ये डील होती है तो ये अब हो क्यों रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा गेम है, अमेरिका भी समझ चुका है कि चीन पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए फ्रेंड शेयरिंग के तहत भारत को सबसे बड़ा विकल्प अब अमेरिका बना रहा है। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर, एआई, डाटा सेंटर और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ रक्षा उपकरण भी, इन सब में भारत की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। यही वजह है कि दुनिया कह रही है कि मोदी ने बड़ा गेम कर दिया। साथ ही पुतिन का डी-डॉलराइजेशन प्लान, रूस ने भारत के साथ डॉलर के बिना व्यापार को बढ़ावा दिया, रुपए और रूबल ट्रेड बढ़ा। फिर दुनिया ने देखा कि भारत बिना अमेरिका दबाव के भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को किस तरह से पूरा कर सकता है। और इसी मौके को भारत ने भी एक बड़े अवसर में बदल दिया। एक तरफ रूस से रिश्ते बनाए रखे, दूसरी तरफ चीन के साथ भी संबंध सुधारे और तीसरी तरफ अमेरिका के साथ ऐसी रणनीति पर काम किया जिसने भारत को दुनिया की सप्लाई चेन का अब सबसे भरोसेमंद केंद्र बना दिया। क्योंकि जब दुनिया तेल, युद्ध, इन तमाम महंगाई के संकटों से जूझ रही है, तब भारत अपने लिए नए रास्ते बना रहा है। अगर ये ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी रफ्तार मिलेगी जिसकी कल्पना अभी कम लोग ही कर पा रहे हैं। वैसे पीएम मोदी के काम को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ एनालिस्टिक रिपोर्ट लेकर होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।